हमको गेसिंग में छोड़ देते हैं। कहाँ गेसिंग में छोड़ दिया? अभी भाई छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? गेसिंग होता रहता है, ये कौन होगा ये कौन होगा। लो, एक तो बाबा रास्ता बताते हैं, देवताओं को इशारा काफी होता है, हैं? क्यों? जब तक हम देवता नहीं बनते हमको नहीं मालूम होता। देखो देव आत्माओं को क्या दिया जाता है? इशारा ही तो दिया जाता है, फिर क्या? बाबा आपको ब्रह्म भोजन के विचार में कुछ बोला है? हाँ ब्रह्म भोजन के विचार में कुछ बोला है? हाँ हाँ। वो बीके वाले 36 प्रकार के ब्रह्म भोजन लगाते हैं। वो 36 प्रकार के ब्रह्मा भोजन तो नहीं बोला ना, ब्रह्मा भोजन माने ब्रह्मा भोजन। अच्छा, हाँ? याद में किसी चीज को पकाने से हाँ? और याद में खाने से वो ब्रह्म भोजन बनता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, याद में बनाएंगे हाँ। और याद में खाएंगे। तो जिसकी याद में बनाएंगे उसमें ब्रह्मा समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? अरे लो, अटक गई गाड़ी। जिसकी याद में बनाएंगे उसकी याद में ब्रह्मा समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? कैसे? हाँ? कैसे समाया हुआ बताओ, क्लियर करो। ब्रह्मा को तो याद करने के लिए मना कर दिया। अरे बाप में ब्रह्मा भी है ना। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो ब्रह्मा ही है ना। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो यज्ञ के आदि में भी शिव बाप ने जिसमें प्रवेश किया वो भी क्यों कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। लेकिन कौन सा ब्रह्मा हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा। और जितने भी हैं वो सब ब्रह्मा नाम, साधारण सामान्य नाम हो गए। लेकिन जिसमें पहले पहले ज्ञान आकर के सुनाते हैं वो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। ज्ञान का फाउंडेशन डाला। कभी कभी बोलते हैं वो माउंट आबू वाले वो छोड़ना पड़ेगा, माउंट आबू वाले छोड़ना पड़ेगा। हाँ। और कभी कभी बोलते हैं माउंट आबू का सब माउंट आबू का खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा नहीं, ये बोला है कि आगे चल के जब विनाश होगा तो बच्चे जो है वो सारे यहाँ आकर के इकट्ठे होंगे मेरे, और उन बच्चों के लिए सारा ही माउंट आबू खरीदना पड़े, इतने बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। कौन खरीदता है? कौन करेगा? अब हम खरीदना। अब आप क्यों करेगा? बाप करेगा। आपको क्या चिंता है? बाप के ऊपर सारा मजा है, बाप के ऊपर सारा मजा है। देखो, आप खरीदेंगे एकड़ दो एकड़ खरीदेंगे, और बाप क्या? बाप तो सारा ही आप माउंट आबू खरीदेगा। हाँ। और कभी कभी आप शास्त्रों का बात कंपेयर करते हैं। हाँ। पहला ज्ञान और शास्त्र। हाँ। मगर शास्त्र से ज्ञान को कंपेयर करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? इसलिए कि शास्त्रों में भी सार है, वो सार बाप आकर के बताते हैं। शास्त्रों में जितना भी है वो शास्त्र विशाल भंडार है, उस विशाल भंडार में सार थोड़ा सा है, बाकी सब भूसा भरा हुआ है। तो सार सार की बातें बाप आकर के सुनाते हैं, बाकी भूसा छोड़ देना चाहिए। बाबा, हाँ। ये पाटिल भाई का पूछना है, हाँ। जब जगदम्बा विकराल रूप धारण करती है तब कितना बच्चे बचेंगे एडवांस पार्टी में? हाँ। कितना बचेंगे? अभी तक बट्टी 14,000 हुआ है, जो भी हुए हो, जो भी हुए हो। हाँ। उनमें से कितना बचते हैं? आप बताइए कि नई दुनिया की शुरुआत होगी तो कितने बचने चाहिए? हैं? जो संगठन शुरू होगा नया, उस संगठन में टोटल कितने होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 16 होने चाहिए। 9 लाख होनी चाहिए, एकदम 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। जो एक ही खून के हैं, जो कभी कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, वो इकट्ठे पहले हो जाएंगे। और जिनमें जन्म जन्मांतर के कन्वर्शन के संस्कार हैं,
वो फिर इकट्ठे कैसे होंगे? कन्वर्सन माने धोखा देना। जितने भी हिंदू हैं वो हिंदुओं ने भारतवासियों को, भारत को धोखा दिया है। दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे, कन्वर्ट हो गए माना धोखा दे दिया। तो धोखे के संस्कार जिनके हैं वो यूनिटी बनाएंगे कि यूनिटी तोड़ेंगे? यूनिटी तोड़ेंगे। बाबा, किसी चीज का, किसी तमो प्रधान चीज को हम सतो प्रदान कर सकते हैं इसी संगम युग में। हाँ, होता है क्या? हाँ, संभव को संभव करने का युग है संगम युग। अच्छा, और कोई फूड दिया तो तमो प्रधान व्यक्ति किसी चीज को दिया तो हम सतो प्रदान करके वो खाने को हो सकता है क्या? माने कोई मांस दे हमको खाने के लिए? नहीं नहीं, मांस को नहीं बोल रहा है। हाँ। वो किसी व्यक्ति दान में नहीं आया है, किसी व्यक्ति दान में नहीं आया, दान में नहीं आया हाँ। है, हम वहाँ जाते हैं। हाँ। वो खाने को कुछ चीज देता है। हम क्यों वहाँ जाएंगे? हमारे लिए हमारा रिलेटिव होता है। हमारे लिए तो बाबा ने बोल दिया, हाँ। आप मुए मर गई दुनिया। हमने तो अंजाम ले लिया कि इस दुनिया से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। जिसका जहाँ बाप से कनेक्शन, उससे हमारा कनेक्शन। जहाँ बाप से संबंध नहीं, उससे हमारा संबंध नहीं। हमारे लिए तो वो दुनिया ऐसे है कि जैसे खत्म हुई पड़ी है। हमारा उस दुनिया से कोई लगाव नहीं। कल खत्म होती हो सो क्या, आज खत्म हो जाए, हमारे ऊपर कोई असर, कोई शिकन नहीं आवेगा। जो बाप के बच्चे बन गए वो बाप की दुनिया। और सब धर्मों का उगम स्थान भारत है क्या? सब अन्य है, सब धर्म अभी 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 उद्गम नहीं हो रहा है। अब धर्म की चुनी हुई आत्माएं अभी यज्ञ में इकट्ठी हुई है। ऐसे नहीं, द्वापर से द्वापर की बात से छोड़ो, अभी अभी सारी दुनिया का फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। द्वापर में तो ऊपर से जो आत्माएं आएंगी वो आएंगी, लेकिन उससे जो ऊपर से आत्माएं आएंगी वो ही क्या बाहर की दुनिया है? उससे पहले द्वापर कलयुग में, वो सत्युग त्रेता में दूसरे धर्म की आत्माएं क्या मर्ज नहीं हुई पड़ी है देवताओं के अंदर? जो देवताओं के अंदर दूसरे धर्म की आत्माएं मर्ज हुई पड़ी हुई है, वो भी तो विदेश का फाउंडेशन लगाएंगी। तो फाउंडेशन तो अभी पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं ये संस्कार को, किसी संस्कार को वो चेंज होने का होता है ना? हाँ, संस्कार को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान ही होता है। ज्ञान जो है वो संस्कारों को परिवर्तन करता है। पहले पीछे जन्मों के संस्कार उसमें कुछ पड़ा है, उस संस्कार को कोई भी संस्कार हो, चेंज करने को, कोई भी संस्कार हो, पूर्व जन्म के जो भी संस्कार हैं वो ज्ञान योग की भट्टी से चेंज हो जाते हैं। ज्ञान योग की भट्टी से? हाँ जी, ज्ञान भी चेंज करता है और याद की जो पावर है वो भी संस्कारों को चेंज कर देती है। कृष्ण को 8वां पुत्र 8 नारायण है, पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बाप जो है बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर देता है, फिर बाद में बाप खुद प्रत्यक्ष होता है बच्चे के द्वारा। थोड़े समय के पहले आप बोले हैं आत्मा, सतयुग में आत्मा शरीर के साथ नहीं अटैचमेंट नहीं होता है, इसीलिए वो निरोगी बनता है। ऐसा अब नहीं होता है क्या? अभी भी होगा, अभी ही तो होगा। निरोगी बनता है क्या? अभी निरोगी बनेगा। जैसे जैसे आत्मा शरीर से डिटैच होती जाएगी, अब जितने जितने डिटैच होती जाएगी उतना शरीर निरोगी बनता जाएगा, निरोगी बन जाता होता है। हाँ जी। और लेकिन वो अभी दिखाई तब तक नहीं पड़ेगा जैसे कि जब पूड़ी होती है, पूड़ी जब घी में डाली जाती है तो नीचे पड़ी रहती है। पूरी घी में डाली जाती है तो कच्ची पूड़ी जब तक कच्ची है तो नीचे पड़ी हुई है, और जैसे ही पक जाती है वैसे ही ऊपर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही ये संस्कारों का हिसाब किताब है। अभी हमारे अंदर जो विकृति भरी हुई है वो विकृति है, हम हमारी निरोगी कंचन काया को अभी प्रत्यक्ष नहीं होने देगी।
वो विकृति या आत्मिक स्थिति जब 100% बन जाएगी तो वैसे ही वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, निरोगी काया भी प्रत्यक्ष होगी। वो बोल रहे हैं पहले शूटिंग हो गया है, किसी प्रकार का शूटिंग हो गया है, हो गया सर पहले 5,000 के पहले 5,000 के वर्ष के पहले जो हो गया है उसका जो पता हो है? गया उसका जो चेंज करने को बताएं क्या? जो शूटिंग हो गया है उसका पता है? अच्छा हो नहीं, हम इसका जवाब दो पहले। जो शूटिंग हो गया है 5,000 साल पहले, नहीं उसका पता है कि अच्छी शूटिंग हो गया है कि खराब शूटिंग हो गया है? नहीं तो फिर आपको क्या संकल्प चलाना चाहिए? अच्छा काम कर तो अच्छा संकल्प चलाएंगे तो अच्छा ही हो जाएगा, बुरा संकल्प चलाएंगे तो बुरा ही हो जाएगा। ओके है? बाबा 33 करोड़ देवता ये कहते हैं ना, हम्म। गायन है, कलयुग के अंत तक वो आते हैं। हाँ जी, हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक आती रहती हैं। उनका क्या विशेषता है बाबा? वो आपको नहीं पहचान लेंगे, हैं? वो स्वर्ग में अपने- नहीं आएंगे, अपने टाइम पर पहचानेंगे। वो स्वर्ग में वो नहीं कलयुग में आते हैं तो भी स्वर्ग की तरह सुखी रहते हैं, हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम पुराने हो गए हैं। और वो नए नए उतरे हुए हैं, इसलिए वो कलयुग के अंदर भी अपने सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं कि इकट्ठे परिवार, एक उनका कंट्रोलर है, और उनके घर परिवार में देखो जाके गंदगी की नाम निशान नहीं। मक्खर मच्छी प्रवेश तो कर जाए तो आखिरी जन्म में भी इतना सुख है उनको, यूनिटी है, प्योरिटी है। किस आधार पर? क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट आई हुई आत्मा है। बाबा ये ब्रह्मा बाबा को हार्ट फेल हुआ, हाँ जी, जब वो उनको मालूम पड़ा वो ट्रस्ट का क्या हुआ होना था नहीं हो गया, वो उसका हार्ट फेल हो गया। जो नहीं होना था वो हो गया। सुनने के बाद 5-10 मिनट में हो गया, और 2-3 के बाद हार्ट फेल हो गया। नहीं, पूरा पता नहीं लग पाया ना, कोई चीज का पता लगने में, हाँ। प्रूफ मिलने में टाइम लगता है ना। 2 दिन पहले पता चला, हाँ। लेकिन विश्वास नहीं किया। बाबा तो विश्वासी आदमी थे ना, हाँ। मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। फिर बाद में प्रूफ मिल गया, मिल गया, प्रूफ मिला, हो गया। हार्ट फेल, हाँ? हार्ट फेल हो गया। हाँ? अच्छा, ये कोई आदमी हाँ। सोते सोते या कुर्सी पर बैठे हुए ही प्राण छोड़ देता है। हाँ जी, ये हार्ट फेल और ये प्राण ऐसा छोड़ देना, क्या डिफरेंस होता है? वो हार्ट फेल होना ही है। हार्ट ये भी कुर्सी पे बैठे बैठे भी हार्ट फेल होता है। हार्ट का कनेक्शन दिल और दिमाग दोनों से है। अच्छा, हाँ। इसी व्यक्ति सोते हुए हाँ। प्राण छोड़ते हैं, क्या छोड़ता है? वो उसी को हार्ट फेल कहा जाता है क्या? नहीं, सोते सोते हार्ट फेल होता है। वो तो या तो कोई ऐसा स्वप्न देख ले जो वो न चाहता हो, तो भी हो सकता है हार्ट फेल, सोते सोते भी हो सकता है। 69 में ब्रह्मा बाबा का शरीर हाँ। छोड़ दिया ना, हाँ। उसी समय उसका सोल प्रजापिता में प्रवेश किया और सुखदेव सोल दोनों साथ साथ। अब जो भी हार्ट फेल होता है तो उस आत्मा का पहले तो लगाव लगा होता है अपने उस पूर्व शरीर और पूर्व संबंधियों के साथ, तो वो तो कुछ न कुछ समय तो वहाँ भटकती है। वो पूरा होने के बाद फिर वो प्रवेश करती है, तुरंत थोड़ी। ऐसे मुरली में बोला हुआ है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो तुरंत जाकर के कोई में प्रवेश कर जाती है। और ये भी बोला हुआ है कि गांधी मरा तो कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर के राजकोट में जन्म लिया। अब वो तो गांधी था उस दुनिया का, बाहर की दुनिया का। ब्राह्मणों की दुनिया का गांधी कौन है जो राम राज्य चाहता था और राम राज्य कर न सका?
ब्रह्मा बाबा, उन्होंने भी इधर शरीर छोड़ा और कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाके जन्म लिया। कुछ टाइम तो गुजरा होगा ना, है? जनवरी में शरीर छोड़ा और जनवरी के बाद 9 महीने चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने चाहिए? हाँ? 9 महीने के बाद वो आत्मा आ जाती है ज्ञान। भारत में अनेक पवित्र नदियां की गायन है, गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों का गायन नहीं, क्यों? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों। दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहा है, तो विदेशी नदियों में कोई स्नान थोड़ा ही करता है। भारत की नदियों में, स्वदेशी नदियों में स्नान किया जाता है। तो उन जड़ नदियों की तो बात ही नहीं है। कौन सी नदियों की बात है? चैतन्य नदियों की बात है। तो चैतन्य नदियों में भी कोई ऐसी होती है जो जब बाबा बोलते हैं कि अव्यक्तवाणी में कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो वो अपने शरीर को ही और आत्मा को, दोनों को ही विदेशी समझ लेती है। आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है या शरीर विदेशी स्वदेशी होता है? शरीर विदेशी होता है, स्वदेशी होता है। आत्मा के लिए कोई कहेंगे कि उसने हमेशा दक्षिण भारत में ही जन्म लिया? ऐसे तो होता नहीं है। तो आत्मा स्वदेशी विदेशी नहीं होती, लेकिन देवान इतना ज्यादा भरा हुआ है कि बस बाबा ने बोल दिया तो उस बात को पकड़ लेंगे। हम तो भाई विदेशी हैं, हम तो विदेशी हैं। वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स अंदर से भर जाता है। अगर बाप बोले तो बाप तो बोलते ही नहीं कि आत्मा स्वदेशी विदेशी है। आत्मा थोड़ी स्वदेशी विदेशी होती है, शरीर होता है स्वदेशी विदेशी। तो एक जन्म के लिए आत्मा दूसरे धर्म में चली गई, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि हर जन्म में उस आत्मा ने विदेश में ही जन्म लिया होगा। हर जन्म में तो विदेश में जन्म लेने का भी सवाल नहीं है। हर जन्म तो होता भी नहीं है विदेश में, विदेश होते ही नहीं। आज से 500 साल पहले अमेरिका ही नहीं थी, 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का ही नाम निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में। ऐसे ही अफ्रीका और अरब देश वगैरह ये सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। तो विदेशी होने का सवाल कहाँ से पैदा हो जाता है आत्मा का? हाँ। 7 द्वार के बाद ही वैकुंठ में नारायण की दर्शन होती है, इसका बेहद का अर्थ क्या है? 7 द्वार के बाद वैकुंठ में नारायण की दर्शन होती है। 7 द्वार के बाद 7 द्वार 7 नारायण है। वो 7 नारायण विधर्मी है, दूसरे धर्म के हैं। वो दरवाजे हो गए एक तरह से। पहला दरवाजा है वो आर्य समाज वाला। वो आर्य समाज वाला इतना ज्ञान का विस्तार करता है कि लोग समझते हैं यही भगवान है। लेकिन वो तो सबसे ज्यादा नीचा गिरा हुआ धर्म है आर्य समाज। वो ऐसा धर्म है जो हर धर्म में से कन्वर्ट होते 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 आखिरी जन्म में आकर के आर्य समाजी बन जाता है। कोई धर्म उनको पसंद ही नहीं आता, एक धर्म में टिकता ही नहीं, सबको धोखा देते 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 नीचे आकर के गिरता है। सबसे ज्यादा कमजोर धर्म है। उन आर्य समाजियों के द्वारा आज की गवर्नमेंट बनी है, जिस गवर्नमेंट के नेताओं में कोई दम नहीं है, जो शासन करना चाहिए वो कर ही नहीं सकते। एक पर्सनल प्रश्न पूछो। हाँ जी। विजय का आपके परिवार में, फैमिली से कोई एक ज्ञान में आया है क्या बाबा? पीछे लौकिक परिवार में नहीं, लौकिक परिवार में फैमिली के ब्रदर सिस्टर्स और भाई बहन कोई थे ही नहीं। हम तो अकेले थे। आपके तो अपने बाप के अकेले थे। हाँ। एक बहन थी छोटी, हाँ। वो ज्ञान में आ गई। ज्ञान में आ गया है? कहाँ है आप? वही है। है वो श्यामू भाई, उसी बहन का ही तो लड़का है। पाकिस्तान तो पहले भारत का हिस्सा था, अब तो वो पूरा मुस्लिम देश बन गया। हाँ जी। क्या अंत में वो विनाश को पाएगी या अविनाश रहेगी? भारत के भारत सारा ही अविनाशी खंड बन जाएगा। माने चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे सिक्किम हो या बांग्लादेश हो, वो सारे मिलकर के भारत में मिल जाएंगे, एक हो जाएगा भारत।
मम्मी इतना तक आया नहीं। मम्मी इतना तक आया नहीं, कब आता है? मम्मी आया ही कोई नहीं की भी चिंता नहीं है। कोई की भी चिंता नहीं, आप भी आए अभी कोई को भी चिंता नहीं, नहीं। आपको तो चिंता है। अरे बाबा, है मम्मी आए नहीं। वो बेसिक नॉलेज में भी मम्मी मम्मी चिल्लाते चिल्लाते 8 फेल हो रहे हैं। वहाँ भी अभी तक भी ब्रह्मा 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 बड़ी अम्मा याद कर रहे हैं। एडवांस नॉलेज में भी बड़ी अम्मा याद आ रही है। आ रही कि नहीं है? आ रही है तो आएगी, चिंता मत करो, जल्दी आने वाली है। कहाँ है कैसे है? कहाँ है कैसे है? कहाँ है कैसे है? बाप नहीं याद आ रहा है, कहाँ है कैसा है? बाप भी नहीं है? कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी? हाँ, कैसे आएगी? तो और तो जब नई दुनिया का गेट खुलना है उसके हाथों से, तो आएगी नहीं तो गेट कैसे खोलेगा? बाबा माँ बाप दोनों भी चाहिए ना। माँ बाप दोनों चाहिए ना। हाँ, कब आएगी? मम्मा कहाँ? वास्तव में अम्मा का पार्ट बजाया किसने? ब्रह्मा ने बजाया, तो कहीं भाग गया क्या? है? जो सहन शक्ति का जो पार्ट है 100% किसने बजाया? दादा लेखराज की सोल ने बजाया है ना। तो जो सोल ने पार्ट बजाया, जिसने काम किया, वही तो माँ है। एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा, दो चीजें है ना। तो जगदम्बा में आत्मा कौन है और शरीर कौन है? हैं? जगदम्बा का जो पार्ट है उसमें आत्मा कौन है और शरीर कौन है? आत्मा ब्रह्मा बाबा है, और शरीर डब्बा कौन है? डब्बा तो यज्ञ के हाथ में जो था वो गया। हनुमान को रामदास कहा जाता है? हनुमान को रामदास कहा जाता है। उन्होंने अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण को बिठा कर ले जाता है। ये तीनों कौन कौन है? एक बार आप कहते हैं हनुमान ब्रह्मा, लेकिन राम लक्ष्मण और हनुमान, तो हनुमान अगर ब्रह्मा है तो इस समय सारी उमंग उत्साह देने वाली आत्मा कौन है? इंस्पिरेटिंग पार्टी है कौन? उमंग उत्साह बढ़ाने वाली इंस्पिरेटिंग पार्टी का मुखिया कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल है ना। वो उमंग उत्साह दे करके अपने कंधों पे ले जाती है ना। किसको? राम को और कृष्ण को। कृष्ण ही ब्रह्मा है? कृष्ण ही ब्रह्मा है ना। हाँ, कृष्ण ही ब्रह्मा है, तो दोनों को उठा के ले जाती है ना। कृष्ण और हनुमान एक हो गया यहाँ। कृष्ण हनुमान एक नहीं हो गया। इस समय जो राम की पार्ट बजाने वाले, जिसको हम राम समझते हैं, वो वास्तव में निराकार राम है। और जिसको हम कृष्ण समझते हैं, वो वास्तव में वो शरीरधारी है। जैसे शंकर है, शंकर हम जिसको समझ रहे हैं चित्रों में, वो शंकर नहीं है। शंकर ने विष नहीं पिया। विष कौन पीता है? शिव पीता है या शंकर पीता है? शंकर अगर विष पीने वाला हो तो 63 जन्मों में पहले भी विष पी लिया होता सबका। सुप्रीम सोल अति पतितम कामी कांट में प्रवेश करता है इसे। लेकिन सेवक राम का बहुत सत्यवादी, प्रामाणिक, निष्ठावादी था। लेकिन बंगाली देवोदीक्षित भी ऐसे ही। लेकिन बंगाली था या उत्तर भारत का था कहाँ का? है? पूरी बंगाली था ना। तो बंगाली लोग मछली इसलिए खाते हैं कि नहीं? सिर्फ मछली खाने से, सिर्फ मछली खाने से कुछ नहीं होता। नॉन वेजिटेरियन होते हैं। मछली जो है नॉन वेजिटेरियन है। जो भी बंगाली होते थे वो एक पत्नी रखते थे, 2-4 पत्नियां भी रखते थे। है? बाबा ने तो मुरली में बताया है। बेहद का मछली खाना है। भारत के अंदर वो शहर कौन सा है जहाँ सबसे ज्यादा वैश्यावृत्ति चली है? मुंबई नहीं, कलकत्ता। हाँ, इसलिए भगवान को आना भी कहाँ पड़ता है?
कलकत्ता में ही आना पड़ता है। वैश्यालय और शिवालय लेकिन वो इंसान तो बहुत अच्छा है। हैं? सेवकराम इंसान तो बहुत अच्छा था ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लगती है। और उसे एक पत्नी रखा था ना, हाँ। वो 2 पत्नी नहीं, वो एक पत्नी था। कैसे हो गया? किसको, किसने? सेवकराम को। ये कैसे मालूम आपको? वो मुझे नहीं मालूम तो क्या करेगा? की बात है, हमको पता नहीं। जितना मालूम है उतना ही बोलना चाहिए। वो बाप का 84 जन्म का नाम तो बताया। हाँ? 84 जन्म है ना हाँ बाप का। हाँ। कौन सा वो तो बताइए बाबा। अच्छा, अभी बाप जो है वो संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो गया? नहीं, अभी हमको पता है। संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो गया नहीं, तो फिर 84 जन्म कैसे क्लियर हो जाएंगे? पर आपने बताया है वो 84 मुख का ये चित्र चेहरे बनाने का। हाँ। कैसे नाम भी नहीं पता है तो कैसे बनाते हैं? क्यों नाम कैसे पता नहीं? मुरली में तो बोला हुआ है कि आप अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। 84 तो राम की कथा कहानी किसने लिखी? वाल्मीकि। तुलसीदास ने लिखी ना, वाल्मीकि ने लिखी ना, तो 2 जन्म प्रत्यक्ष हुए कि नहीं? राम की आत्मा के 2 जन्म प्रत्यक्ष हो गए कि नहीं? फिर ऐसे ही और भी है, ढेर सारे ज्ञान के आधार पर सारे क्लियर होते जाएंगे। अकबर का पानी है? अकबर। अक माने अकौआ। अक होता है ना पौधा, छोटा सा फूल होता है। हाँ, अक और वर माना श्रेष्ठ। अकौआ की तरह दुर्गंध छोड़ने वालों में जो श्रेष्ठ है वो हुआ अकबर। कौन है, ब्रह्मा या प्रजापिता? नहीं, वो दुर्गंध छोड़ता है प्रजापिता। दुर्गंध माना ग्लानी। भक्ति भंडारी बसवण्णा है? और कृष्ण देवराया विजयनगर का, वो प्रजापिता का रोल से। प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं बिना प्रूफ के जबरदस्ती नहीं, हर बात का प्रूफ होना चाहिए। बाबा इसमें लिखा है। पढ़ के सुना दो। वो मार्क किया किताब क्या है? ये मम्मा के शहीद होने के पहले लिखा है। ये लिखा किसने? ये एक बाबा। हाँ, लिखने वाला कौन है? हमको मालूम नहीं, ये 63 का है। हाँ, 63 में किसने लिखा? हमको मालूम नहीं बाबा। जगदीश ने। चलो बाबा, इसमें प्रजापिता हम डाल दिया बाबा। कैसो क्या हुआ? वास्तव में गीता ज्ञान अशरीरी परमधाम निवासी सरस्वतीवान विश्वपिता परमात्मा शिव ही ने संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर ब्रह्मा, सरस्वती तथा अन्यान्य को दिया था। हाँ बाबा। तो ये इसमें कहाँ है? सन कहाँ दिया हुआ है? सन 63 बाबा। कहाँ लिखा हुआ है? ये तो किसी ने हाथ से लिख दिया। नहीं बाबा, नहीं पढ़ रहा नहीं, नीचे में है क्या? शिवरात्रि 22/2/63। ये जो प्रकाशित किया गया है, जो लिखा गया है, वो लिखा हुआ शब्द जो है वो बाद में लिखा गया है या उसी दिन लिखा गया है? हमको मालूम नहीं बाबा। ये है गुंडा के पास में है, ये ओरिजिनल। हाँ, गुंडूराव के पास में जहाँ ओरिजिनल है। हाँ, तो ये तारीख तो बाद में डाली गई है ना? ये जब जिसने डाली है शिवरात्रि 22/2/63 के शुभ अवसर पर प्रकाशित। तो जब ये प्रकाशित हुई माने छपाई गई है या लिखी गई है, तो उस समय बाद में लिखी गई ना ये तारीख। हाँ बाबा, मगर प्रजापिता ब्रह्मा ने को दिया तो ऐसा ही हुआ ना बाबा? कैसा हुआ? ना हाँ,
प्रजापिता शब्द जो है वो उन्होंने ब्रह्मा के लिए डाला हुआ है। हाँ हाँ? ब्रह्मा तो है नहीं प्रजापिता। हाँ ये जो प्रजापिता शब्द उन्होंने ब्रह्मा डाला हुआ है वो तो दादा लेखराज के लिए डाला हुआ है। हाँ हाँ? वो का ना ब्रह्मा सरस्वती तथा अन्य को दिया था। हाँ बाबा ऐसे ही है। ज्ञान द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। हाँ बाबा इस उक्ति के अनुसार संगम युगी ब्राह्मणों का में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने सत्य के आरंभ में श्री कृष्ण श्री नारायण और सरस्वती जी ने ओम राधे श्री लक्ष्मी के रूप में देव पद पाया था। और ये अभी है। पूर्व प्रश्न और वर्णित रहस्यों के आधार पर यह बात भली बात स्पष्ट हो जाती है। कौन से पूर्व प्रश्न? ये वास्तव में गीता ज्ञान अशरीरी परम धाम निवासी पिता परमात्मा शिव ने ही संगम युग में यज्ञ के आदि की बात बोलती है। हाँ बाबा हाँ? मगर ये प्रूफ है। यज्ञ के आदि के व्यक्तित्व को उन्होंने प्रजापिता कहीं कोई पुरानी वाणियां होंगी वो जिसमें पीयू की वाणी आई होगी। हाँ उस पीयू की वाणी में प्रजापिता साबित होता होगा। बाद में उसको छुपा दिया गया और पीयू की वाणी है उसी की वाणी में से उदाहरण निकाला हुआ। अच्छा उसके आधार पर उन्होंने ये प्रजापिता शब्द लिख दिया। पीयू की वाणी तो वहाँ दबी पड़ी है कराची में।